अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास 10 ओहम लॉ डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेट करती है, और जो इसकी डेरिवेशन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि जो है क्या फार्मूला है, क्या इक्वेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देखें तो इसमें कहते हैं इन 1826 1826 का साल था और साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओहम। जॉर्ज साइमन ओहम साहब ने एक इन्वेस्टिगेशन की, यानी कि एक इन्वेस्टिगेशन की, यानी कि खोज की। ठीक है, रिलेटेड, वो किस बारे में खोज की? पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर। जॉर्ज साइमन ओहम साहब ने 1826 के साल में खोज की कि एक कंडक्टर के अंदर वोल्टेज और करंट फ्लो हो रहे हैं एक साथ, जो है वो फ्लो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं दोनों एक साथ। ठीक है, तो इस बारे में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है, तो इस बारे में पूरी लॉ है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब क्या कहती है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेट किया है उन्होंने कि जो है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज के कंडक्टर के अंदर। अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के दो एंड्स होते हैं, उन दोनों एंड्स में ये दोनों चीज़ें अप्लाइड हो रही हैं। प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स सेम। ठीक है, सेम कह लें या कांस्टेंट कह लें, इसका मतलब ये है कि कंडक्टर की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, उसकी जो शेप है वो वैसे की वैसी है। ठीक है, और जो कुछ हो रहा है उस कंडक्टर के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ये थी इसकी स्टेटमेंट। अब देख लेते हैं इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि डेरिवेशन। ठीक है, तो अब इसका ड्राइव करते हैं। अच्छा, तो अब इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। इसके लिए स्टेटमेंट से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इस तरीके से लिखते हैं, इसका साइन ये होता है। और वो जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज। वोल्टेज को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है? इक्वल्स टू, उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है के। ठीक है, और इसके साथ वी जो है वो पहले से ही है। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या है कि इस के की वैल्यू क्या है? इस लॉ में इन्होंने रखी है करंट इज इक्वल टू, के की वैल्यू इन्होंने रखी है 1/r। ठीक है, यहाँ पे r जो है वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, और v जो है वो ऐसे ही आ गया, k की वैल्यू हमने 1/r रख दी और v ऐसे ही आ गया। ठीक है, ये k की वैल्यू जो है ये लॉ में बताई गई है। ठीक है, इसलिए हमने रखी है, वरना इस k की वैल्यू कोई कांस्टेंट नहीं होती, अलग अलग होती है कांस्टेंट की। ठीक है, अच्छा, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, i इज इक्वल टू 1/r v। ठीक है, आर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई आर हो गया इज इक्वल्स टू वी। ऐसे ही रहा, सीधा करके लिख लें वी इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो यही था आप लोगों का ओहम लॉ, और ये हमने इक्वेशन इसकी ड्राइव कर ली। ठीक है, तो ये ड्राइव हो गई। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी इसकी डेरिवेशन भी, और जो कुछ आज हमने सीखा उस तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो से आप लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।